भाई कुलदीप ट्रैवल स्टोरीज़ की एक और मज़ेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और महरौली की पतली पतली गलियों से घूमता हुआ मैं पहुंच गया हूं ज़फ़र महल। ज़फ़र महल इसका ओरिजिनल नाम नहीं है, इसको जंगली महल ओरिजिनली कहा जाता था। इसको बनाया गया था अकबर शाह ने, अकबर शाह 2। ये वो वाले अकबर नहीं है, जब वो मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर थे। ये उसके बाद वाले जो लेटर मुगल्स कहलाते हैं ना, उनमें से जो थे अकबर शाह 2, ये उन्होंने बनवाया था। और जो ये गेट आप देख रहे हो, ये गेट जो है ये बनवाया गया था बहादुर शाह ज़फ़र 2 ने। और इसे हाथी दरवाज़ा कहा जाता था। हाथी दरवाज़ा इसलिए कहा जाता था क्योंकि बादशाह हाथी के ऊपर बैठ करके भी इसके अंदर से निकल जाया करते थे। अब इस महल से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो वो जानेंगे इस वीडियो में। और अभी चलते हैं अंदर, और अंदर चल के देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर देखने का है और उनसे जुड़ी हुई क्या क्या बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। भैया एक मिनट रुक जाना यार, निकल रहे हैं। एक मिनट रुक जाना, निकलने दो। यह है ज़फ़र महल, जो साउथ दिल्ली के महरौली गांव में है। इसे मुगल काल के लुप्त होते वर्षों के दौरान समर पैलेस के तौर पर बनवाया गया था। मुगलों द्वारा बनाई गई इसे आखिरी संरचना भी माना जाता है। इस बिल्डिंग के मेनली 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो कि मेन पैलेस है, जिसे 18वीं शताब्दी में अकबर शाह द्वितीय ने पहली बार बनवाया था। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है इसका एंट्री गेट, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। इसे बहादुर शाह ज़फ़र 2 ने बनवाया था। इस गेट को बनवाने के लिए लाल बलुआ पत्थर और मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। इस पर कमल के फूल के डिज़ाइन और बहुत ही डिटेल्ड कार्विंग की गई है। और इसमें सामने की तरफ एक बालकनी बनाई गई है, जिस पर अभी मैं चलूँगा और वहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा। और उसका इस्तेमाल बादशाह किस लिए क्या करता था वो भी मैं आपको बताऊँगा। ओरिजिनली इस महल को जंगली महल के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसके आसपास काफ़ी घना जंगल हुआ करता था, जिसकी वजह से ये महल गर्मियों के मौसम में भी काफ़ी ठंडा रहता था। तो इसीलिए बादशाह और बादशाह की फैमिली इस महल का इस्तेमाल गर्मियों के मौसम में एक फार्म हाउस के तौर पर किया करते थे। लेकिन जब बाद में बहादुर शाह ज़फ़र 2 बादशाह बने, तो उन्होंने इस महल का नाम बदल कर ज़फ़र महल रख दिया। और इसी महल में वो हिस्टोरिकल जगह भी है जिसे ट्रेजेडी ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ पर बहादुर शाह ज़फ़र मरने के बाद दफन होना चाहते थे, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। अब उनकी ये ख्वाहिश क्यों पूरी नहीं हो पाई, इसकी स्टोरी भी मैं आपको बताऊँगा। और वो हिस्टोरिकल जगह भी मैं आपको दिखाऊँगा जिसे बहादुर शाह ज़फ़र ने अपने दफन होने के लिए मुकर्रर की थी। और अभी जो आप ये देख रहे हैं, ये हाथी दरवाजे से अंदर घुसने के बाद इस महल का व्यू है, जहाँ पर आप बहुत सारे मेहराबी दर यानी कि आर्च्ड गेट्स देख रहे हैं। ये सभी अलग अलग साइज़ के हैं, छोटे बड़े काफ़ी सारे यहाँ पर आपको मेहराबी दर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर ये छोटे छोटे चेम्बर्स यानी कि कमरे बने हुए हैं, जिनके आप ऊपर देखो तो ये लहरदार मेहराबी दर बने हुए हैं। अभी तो ये खंडर हो चुके हैं, लेकिन अपने समय में ये इमारत वाकई में बहुत खूबसूरत रही होगी। तो भाई ये है वो जगह, वो झरोखा जहाँ पे बादशाह सलामत बैठ करके अपनी आवाम को दर्शन दिया करते थे। तो भाई यहाँ पे खड़े होंगे, थोड़ा सा हम भी बादशाह सलामत जैसे फील कर ले। बढ़िया खुश, सारी आवाम खुश। और ये यहाँ पर ये 12 दरी है। 12 दरी का मतलब है कि 12 घर। अब आप उसको काउंट करो, 1 2 3, मतलब एक साइड में 3 दरवाजे और ये इसमें टोटल 4 साइड है। तो इसको कहा जाता था 12 दरी, यानी कि 12 घर। और इस 12 दरी के जो पिलर है ना, इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। ये देखो, ये पिलर के नीचे ये इंटरलॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। ये यहाँ पर ये लोहे का टुकड़ा है जो कि पूरा का पूरा इस पिलर के नीचे है, और नीचे वाले पत्थर में इसको फंसाया गया है। तो ये सारे पिलर इस तरीके से इंटरलॉकिंग सिस्टम की वजह से आज भी बढ़िया तरीके से टिके हुए। और इसके ऊपर आप ये कुंडे देख रहे हो, ये गोल गोल चंदे जो लगे हुए, ये उसी टाइम के हैं। और ये पर्दे टांगने काम आया करते। और ये पूरा का पूरा मतलब
बढ़िया वेंटिलेशन के लिए बनाया जाता था, ऊपर शेल्टर भी हो जाता था। और यहाँ पर जो बादशाह है वो बैठ करके यहाँ से इस बालकनी से जो फूलों वाले शहर का जो फंक्शन हुआ करता था उसको बादशाह सलामत और उनकी फैमिली मेंबर देखा करते थे। ये जो लकड़ी है ना बड़ी गजब की है, इतने मतलब कम से कम 100-150 साल तो उसको हो गए, 150-200 साल। और ये अभी तक भी ऐसे कैसे, और मैं इसके ऊपर लटका और मतलब फुल वो लोहे वाला फील दे रही है, मतलब इतनी मजबूत है। अब पता नहीं काहे की लकड़ी है, हो सकता है शायद ये देवदार की हो, है ना यार। मतलब गजब का मटेरियल इस्तेमाल किया गया था मेरे में। चल तू इस पर तो लटक गया इस वाली लकड़ी पे, ठीक है, अब इस वाली लकड़ी पे लटक के दिखा। इस पे हाँ इस वाली पे तुझे जन्नत के नज़ारे मिलेंगे। ये देखो जन्नत, ये देखो नीचे जन्नत। इतनी जल्दी जन्नत में नहीं जाना अभी। तो सफर के पास ही पहुंचाने के चक्कर में मेरे को मजबूत तो है, ऐसा नहीं है, नो डाउट मजबूत है, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है। लेकिन तू सुपरमैन बन जाएगा यहाँ पे। मतलब इससे लगा तो नीचे, और नीचे से फटाफट सीधा बहादुर शाह जफर के पास जन्नत में। और यहाँ नीचे एक ये बरामदा है जिसमें एक ये गुंबद बनी हुई है जो कि पिलर्स के ऊपर टिकी हुई है। और इस गुंबद की बनावट अगर आप देखोगे तो ये देखने में लोधी काल के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनसे काफ़ी मिलती जुलती है। अगर आप लोधी गार्डन गए हो तो आप इस चीज़ से अच्छी तरीके से रिलेट कर पाओगे कि इसकी जो बनावट है वो वहाँ पर बने मॉन्यूमेंट से काफ़ी मिलती जुलती है। और ये जो जगह है ये शायद बादशाह के एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते होंगे, जैसे कि म्यूज़िक कॉन्सर्ट वगैरह। तो इस तरीके के प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज होते होंगे। पत्थर है ना, ये जो ग्रे सा पत्थर, ये मुगल बिल्डिंग जितने भी ये ग्रे पत्थर दिखते हैं, ये ग्रे वाला जो वाइटिश दिखता है पत्थर, ये अरावली के पानी से लिया गया, मतलब जो दिल्ली का ही पत्थर है ये। और इस पे खास बात ये है कि कार्विंग होती है, मतलब ये खासकर पिलर बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जितने भी ब्लॉक्स दिख रहे हैं ये सारे ये इसी पत्थर के। बाकी कार्विंग करने के लिए जो बारीक जो काम किया जाता है उसके लिए रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है और उस पर कार्विंग आराम से हो सकती है। अब ये जो है ये बहुत हार्ड पत्थर है, इसमें अगर छेनी टोड़े चलाओगे ना तो छेनी टोड़े चलाने पर इसकी वो फ्लेक्स निकलना चालू हो जाएंगे और ये पत्थर क्रैक हो जाएगा। और इसके अगर आप देखोगे तो किनारे भी जो है ना वो बिल्कुल शार्प एजेस नहीं बन सकती, क्योंकि बीच बीच में से तो देख रहे हो ये निकला हुआ है। तो दूर से देखने पर तो लगता है कि बिल्कुल एकदम सीधी लाइन है, लेकिन पास से देखने पर पता चलता है कि ये बीच बीच के इसके फ्लेक्स जो किरचे हैं वो निकली हुई हैं। और अब ये जो एरिया है ना, ये यहाँ पर जो मिर्ज़ा जहांगीर है ये उनकी रहने की जगह हुआ करती थी। और जो मिर्ज़ा जहांगीर है उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी वो बताऊँगा अभी। ये जो है ये वाला पोर्शन, इसमें दीवार तो ये पुरानी है लेकिन इसके ऊपर प्लास्टर वर्क करवा करके इसको एक अंग्रेज़ी कोठी की शक्ल दी गई थी और इसमें वो रहा करते थे। और ये यहाँ पर दीवार पे आप देख सकते हो प्लास्टर वर्क, ये यहाँ दीवार पर प्लास्टर किया हुआ है, ये अंग्रेज़ी स्टाइल में। तो गूगल पे एक पिक्चर इस महल की दिखती है, जब भी आप गूगल करोगे ज़फ़र महल और उसकी इमेजेस देखोगे तो आपको एक जो इमेज दिखेगी उसमें ये वाला जो ऊपर वाला फ्लोर है उसकी पिक्चर आपको मिलेगी और उसमें आपको ये आला देखने को मिलेगा जिसके सामने मिर्ज़ा जहांगीर बैठे हुए हैं और वो पार्टी कर रहे हैं। तो ये वो कमरा है इसके ऊपर वाला जिसकी वो पिक्चर है। और जो ये फूलों वालों की सैर का जो फेस्टिवल है ये भी मिर्ज़ा जहांगीर की वजह से ही शुरू हुआ था। ये बात है 1812 की, जब मुग़ल बादशाह अकबर शाह सेकंड हुआ करते थे। और जो अकबर शाह सेकंड हैं ये अपने बड़े बेटे सिराजुद्दीन ज़फ़र यानी कि बहादुर शाह ज़फ़र से
नाखुश रहते थे, क्योंकि बहादुर शाह जफ़र जो है वो एक शायर टाइप के आदमी थे, तो वो अपनी शायरी में लगे रहते थे और वो राजकाज में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं थे। तो इसीलिए जो अकबर शाह सेकंड हैं, ये अपने छोटे बेटे मिर्ज़ा जहांगीर को अपना वली अहद यानी कि अपना वारिस घोषित करना चाहते थे। और ये बात उस समय लाल किले में मौजूद जो ब्रिटिश रेजिडेंट मिनिस्टर था सर आर्किबल्ड सेटन, उसको पसंद नहीं थी। उस टाइम मिर्ज़ा जहांगीर एक 19 साल का सनकी टाइप का शहजादा था, तो उसने एक बार भरे दरबार में सेटन की बेइज्जती कर दी थी और भरे दरबार में उसने सेटन को कहा, अबे चल बे लूलू। अब ये लूलू शब्द जो है ये शायद क्योंकि सेटन अंग्रेज़ था तो उसको लूलू का मतलब समझ में नहीं आया कि लूलू का मतलब क्या है, तो इसीलिए उसने इस बात पर कुछ खास रिएक्ट किया नहीं। लेकिन एक बार वो दरबार में से निकल करके बाहर आ रहा था और मिर्ज़ा जहांगीर लाल किले के नौबत खाने की छत पर पार्टी कर रहा था। तो मिर्ज़ा जहांगीर ने वहाँ से अपनी बंदूक निकाली और सेटन पर फायर कर दिया। अब ये मिर्ज़ा जहांगीर की गोली से सेटन तो बच गया, लेकिन उसका एक अंग्रेज़ी अफसर मारा गया। अब मिर्ज़ा जहांगीर की इस हरकत की वजह से जो आर्किबल्ड सेटन है, उसके ऑर्डर पर मिर्ज़ा जहांगीर को लाल किले से बाहर निकाल दिया गया और इलाहाबाद भेज दिया गया, यानी एक तरीके से तड़ी पार कर दिया गया। अब इस बात से मिर्ज़ा जहांगीर की माँ मुमताज़ महल बेगम को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उन्होंने एक दुआ मांगी कि जब उनका बेटा इलाहाबाद से रिहा होकर वापस आ जाएगा तो वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर फूलों की चादर चढ़ाएंगी। और 2 साल बाद मिर्ज़ा जहांगीर रिहा हो गया और वापस आ गया और उसकी माँ मुमताज़ महल बेगम यहाँ महरौली आई ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर फूलों की चादर चढ़ाने के लिए। और उनके साथ पूरा मुग़ल शाही परिवार भी आया और दिल्ली के लोकल निवासी भी आए और इस जश्न को एक बहुत बड़े त्यौहार के तौर पर मनाया गया। और ये फेस्टिवल 7 दिनों तक चला, जिसमें जुलूस निकाले गए, मुर्गों की लड़ाई, बुल फाइटिंग, स्विमिंग, कुश्ती जैसे बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए। और इसी शान शौकत के बीच ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। लेकिन मुग़ल बादशाह अकबर शाह सेकंड एक थोड़े सेक्युलर टाइप के आदमी थे, तो उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि जिस तरीके से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर फूलों की चादर चढ़ाई गई है, इसी तरीके से महरौली में ही मौजूद योगमाया मंदिर पर फूलों वाले पंखे चढ़ाए जाएं। योगमाया मंदिर मैंने आपको अपनी लास्ट टू लास्ट वीडियो में दिखाया था और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये फूलों वालों की सैर का फेस्टिवल शुरू हुआ और इसे हर साल मनाया जाने लगा और ये अपने उरूज पर पहुंचा बहादुर शाह जफ़र के टाइम में। 1857 के रिवोल्ट के दौरान पूरी दिल्ली की अंग्रेज़ों ने घेराबंदी की हुई थी, लेकिन तब भी बहादुर शाह जफ़र यहाँ महरौली आए थे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। और वो मुग़लों के शासनकाल में आखिरी बार फूलों वालों की सैर का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था। तो ये थी कहानी मिर्ज़ा जहांगीर की। और अब आगे बढ़ते हैं। इस महल के कोने में एक छोटा सा गेट है और ये गेट जाता है मोती मस्जिद की तरफ। इसे शाही परिवार के पर्सनल यूज़ के लिए बनवाया गया था और इसे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह के बिल्कुल नज़दीक बनवाया गया था। ये जो सामने की तरफ ब्राउन दीवार दिख रही है, इसके दूसरी तरफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह है। ये मस्जिद पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बनी है और इसके लहरदार मेहराबी दरवाजे बहुत ही सुंदर दिखते हैं। इसकी दीवारों पर कमल के फूलों के डिज़ाइन उकेरे गए हैं, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बने होने की वजह से इसे मोती मस्जिद नाम दिया गया। आज की डेट में ये मस्जिद और ये पूरा महल बिल्कुल उजाड़ पड़े हैं और स्थानीय लोगों के लिए ये जुए का अड्डा और क्रिकेट का प्लेग्राउंड बन गया है। हालांकि अब यहाँ पर ASI का एक गार्ड रहता है, जिसकी वजह से इन चीज़ों में अब काफ़ी कमी आई है। ये है वो इम्पोर्टेंट जगह जिसको देखने के लिए मैं यहाँ पर आया। महरौली की पतली पतली जमीन में से घूमता फिरता। अब यहाँ पर आप लोग 4 कब्रें देखें। ये पहली जो काली वाली कब्र है ये है अकबर शाह 2 की, और अकबर शाह 2 ये वो मुगल बादशाह थे जिन्होंने कि इस महल को ओरिजिनली बनवाया था। और दूसरे नंबर पर ये वाइट वाली जो है ये है शाह आलम 2 की। और इन दोनों कब्रों के अलावा
ये तीसरी कब्र है फरुखसियर की और ये चौथी कब्र है मिर्ज़ा फ़खरू की। और जो ये पांचवी जगह, ये जो खाली जगह आप देख रहे हो, ये है वो जगह जो कि बहादुर शाह जफर ने अपने लिए मुकर्रर की थी कि जब उसकी डेथ हो जाएगी तो उसके बाद वहाँ पर उनको दफनाया जाए। तो ये जो खाली कब्र है इसको कहा जाता है सर्दगाह। तो ये वो सर्दगाह है जिसमें बहादुर शाह जफर दफन होना चाहते थे। यहाँ पर वो दफन इसलिए होना चाहते थे क्योंकि ये जो जगह है मेहरौली की, इसको मुगल बहुत ही पवित्र मानते थे। और पवित्र इसलिए क्योंकि यहीं बराबर में ही ख्वाजा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह है। तो वो मरने के बाद कुतुब साहब की नज़दीक ही रहना चाहते थे। वो चाहते थे कि मरने के बाद भी वो कुतुब साहब के नज़दीक रहें, तो इसलिए वो यहाँ दफन होना चाहते थे। लेकिन अब समस्या ये हुई कि 1857 का जो रिवोल्ट था, उसके बाद अंग्रेज़ों ने जो बहादुर शाह जफ़र हैं, बहादुर शाह जफ़र 2, उनको बंदी बना लिया और फिर उनको यहाँ से वो लेकर चले गए रंगून। और रंगून में उनको ज़िंदगी भर के लिए कैद कर दिया गया कि भाई जब तक आप जियोगे तब तक यहीं पर रहोगे। जब बहादुर शाह जफ़र को ये यकीन हो गया कि भाई अब वो वापस हिंदुस्तान नहीं जा पाएंगे और जो उनकी ख्वाहिश थी यहाँ पर दफन होने की वो पूरी नहीं हो पाएगी, तो उस दर्द को बयां करते हुए उन्होंने एक बहुत ही फेमस शायरी लिखी थी। और वो फेमस शायरी थी कि कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए कि 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली कुएं यार में। तो ये पूरी कहानी थी। पूरी तो नहीं, मतलब इसमें कुछ थोड़ी बहुत जो कहानियाँ रिसर्च करके मुझे पता चली इस महल के बारे में, तो वो मैंने आपको बताई और महल मैंने आपको दिखाया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अभी जो मेरा ये मेहरौली गांव है, इसको एक्सप्लोर करने का अभी ये प्रोसेस चल ही रहा है। 4-5 वीडियो में डाल चुका हूँ और अभी कंटिन्यूसली बहुत सारी वीडियोस आनी हैं, तो वही चैनल पर बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो भाई एक बार बादशाह सलामत की स्टाइल में खुदा हाफिज़।